मेरा प्रश्न है अकाल मृत्यु से संबंध में। कोई व्यक्ति गंगा जी में डूब के मर जाता है या कोई व्यक्ति छत से गिरकर मर जाता है, रोड एक्सीडेंट में मर जाता है, तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। कुछ लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, कुछ लोग आग लगा के मर जाते हैं, कुछ लोग गंगा जी में डूबकर मर जाते हैं, कुछ लोग जहर खा के मर जाते हैं, तो उसको भी अकाल मृत्यु कहते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है और इनकी सदगति का क्या उपाय है? आपने जो है अकाल मृत्यु के संबंध में प्रश्न किया, तो मैं एक आकस्मिक मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है। इसको दो विभाग में बांटना पड़ेगा, एक आकस्मिक मृत्यु और एक अकाल मृत्यु। दोनों को अकाल मृत्यु नहीं कहा जाएगा। जो दोनों अकाल मृत्यु कहते हैं वह ठीक नहीं है। जैसे बड़े सब ध्यान से सुनना है, बहुत ये प्रश्न बड़ा गंभीर है। यदि इसके उत्तर में थोड़ा समय भी लग जाए तो धैर्य पूर्वक जो है मेरी प्रार्थना अवश्य सुने, कि इससे पूरा जो देश है आक्रांत है और इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं। तो मैंने सोचा कि इसका स्पष्टीकरण कर दे कि अकाल मृत्यु और आकस्मिक मृत्यु में क्या अंतर है। जो आदमी मरना चाहता नहीं पर अचानक उसकी मृत्यु हो जाए, व्यक्ति मरना नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो जाए अचानक, अर्थात वह किसी दुर्घटना एक्सीडेंट में मर जाए, मकान से गिरकर मर जाए, सांप काटने से मर जाए, नदी में डूबकर मर जाए, बिजली से मर जाए, भूकंप आदि से मर जाए, उसकी आकस्मिक मृत्यु होती है। इसका नाम है आकस्मिक मृत्यु। अर्थात प्रारब्धवश वो मृत्यु हुई है, वो अपनी इच्छा से मृत्यु उसकी नहीं हुई है, तो इसको कहेंगे आकस्मिक मृत्यु। इस मृत्यु का जो शास्त्रों में उपाय है, उसका कल्याण कैसे हो। अब दूसरा आपने कहा था कि अकाल मृत्यु, कि कोई अकाल मृत्यु का तात्पर्य है कोई आदमी आत्महत्या कर ले, अर्थात मरने की इच्छा से फांसी लगा ले, ठीक, जहर खा ले, रेल के नीचे आ जाए, छत से कूद जाए, नदी में कूद जाए, अथवा अन्य किसी उपाय से जानबूझकर मर जाए, यह उसकी अकाल मृत्यु है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? कोई शंका तो नहीं है? आकस्मिक मृत्यु तो प्रारब्ध के अनुसार आयु पूरी होने पर होती है, पर अकाल मृत्यु आयु के रहते हुए भी होती है। जो आकस्मिक घटना घटेंगी वो तो आपकी आयु पूरी होने के बाद ही घटेंगी, लेकिन जो अकाल मृत्यु होगी वो आयु के रहते हुए भी लोग कर लेते हैं। तो अकाल मृत्यु आयु के रहते हुए भी होती है। अकाल मृत्यु अर्थात आत्महत्या एक नया घोर पाप है, कर्म है और प्रारब्ध नहीं है। जो आत्महत्या करता है उसको एक मनुष्य की हत्या का पाप लगता है। जिसने आत्महत्या की है वो तो पाप है ही, इसके अतिरिक्त एक मनुष्य की जो हत्या का ही पाप उसे लगेगा, जिसका परलोक में भयंकर दंड भोगना पड़ता है। एक तो परलोक में पहुंचना ही नहीं है, पहले तो प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाए उसे, उसके छूटने के बाद भी यदि उसको जाएगा कहीं परलोक में तो वहाँ ही भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। जिसका परलोक में भयंकर दंड भोगना पड़ता है, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए, अपना उद्धार करने के लिए ही कृपा पूर्वक मनुष्य शरीर दिया है। लिखा भी है, बुद्धि इंद्र मन प्राणान, आत्मा बुद्धि इंद्री मन प्राण, इनका जो है भगवान ने सृष्टि की और कहा मातार्थम व्यवहार्थम च आत्मने अकल्पनाय च, इस शरीर के द्वारा धर्म अर्थ का मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हो, किंतु उस जो दुरात्मा पापात्मा ने उस शरीर को ही नष्ट कर दिया। तो भगवान उस पर बड़ा क्रुद्ध हो जाते हैं कि मैंने शरीर आपको धर्म करने के लिए दिया और तूने अपना शरीर मार के हत्या कर ली। तो जितना भी जो है फल प्राप्ति होती है, जो हम कर्म करते हैं, कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने के बाद भगवान ही तो फल देते हैं, किंतु भगवान की दृष्टि में जो व्यक्ति जो है बहुत दुष्ट हो जाता है तो उसके लिए फल की प्राप्ति नहीं कराते, क्योंकि उनकी आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को आत्महत्या करके नष्ट कर देना महापाप है, महाभारी पाप। आत्महत्या करने पर मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं। इसमें यह कारण होता है कि उसके जीवन का संबंध किसी दूसरे प्राणी के साथ में। कभी लोग आत्महत्या करते हैं, फांसी लगाते हैं, किंतु व्यक्ति उपस्थित हो जाते हैं और वो फांसी जो है वो नहीं लगा पाता है। तो हो सकता है अपने मतलब प्रारब्ध, बच्चे के प्रारब्ध से, बेटे के प्रारब्ध से, पत्नी के प्रारब्ध से, किसी प्रारब्ध से संबंध उसका स्थापित हो जाता है, तो आत्महत्या करने में वो सफल नहीं होता है। उसका ये विषय है। जैसे भविष्य में किसी का बेटा होने वाला है तो आत्महत्या का प्रयास करने पर भी मरेगा नहीं, क्योंकि आगे होने वाले बेटे का प्रारब्ध उसके मरने नहीं देगा, उसको मरने नहीं देगा। ऐसे ही दूसरे का प्रारब्ध जुड़ा रहता है। आत्महत्या की चेष्टा करने पर भी वह मरता नहीं। अगर भविष्य में उसके द्वारा कोई विशेष कार्य होने वाला है अथवा प्रारब्ध का कोई उत्कट भोग सुख दुख आने वाला है
तो आत्महत्या चेष्टा करने पर ही मरेगा नहीं। उसके द्वारा कोई अच्छा कार्य होने वाला है या कोई पाप विशिष्ट होने वाला है तो भगवान उसको बचा लेते हैं, परंतु उसको एक मनुष्य की हत्या का पाप तो लगेगा ही। आप ये समझो कि उसने चेष्टा की और मरा नहीं तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा। आत्महत्या न होने पर भी उसने जो प्रयास किया है उस प्रयास का पाप जो है एक मनुष्य हत्या का है। मनुष्य हत्या का तो पाप लगेगा भी, जीवित बचने पर भी है, परंतु ऐसे व्यक्ति को एक मनुष्य हत्या का पाप तो लगेगा ही और दुख भी बड़ा भारी होगा। जैसे किसी जज के सामने बंदूक करके गोली चला दी पर गोली जज को लगी नहीं, ठीक है, किंतु तो भी उसको सजा होगी, सजा का मानेगी, उसको वही सजा होगी जो फांसी की होती है। धारा बड़ी विचित्र है इसमें भी, क्योंकि उसकी नियत तो जज को मानने की थी। ऐसे ही आत्महत्या की नियत होने वाले को भी वही पाप लगता है। इसलिए आत्महत्या करना तो दूर, प्रयास भी नहीं करना चाहिए। आत्महत्या की कल्पना करना ही छोड़ दीजिए जो भी, क्यों? क्योंकि आत्महत्या एक फैशन बन गई है। यदि हमारे बच्चों के नंबर कम आते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, मोबाइल इत्यादि उनसे छीन लो तो आत्महत्या कर लेते हैं, उनके विपरीत कोई बात कर लो तो आत्महत्या कर लेते हैं, पति पत्नी को बुलाने जाता है पत्नी नहीं आती तो पति आत्महत्या कर लेता है, और पत्नी की पति बात ना माने तो पत्नी आत्महत्या कर लेती है। संघर्ष की कहीं कल्पना ही नहीं करते और ये नहीं सोचते कि इसमें थोड़ा सा कष्ट होने के बाद में उसको सहन कर लें, और वो कष्ट यदि हमने जो है आत्महत्या करने के बाद में ये छोटा से छुटकारा मिल जाएगा तो ये तो कल्पना अतीत कष्ट होता है। हम तो गंगा किनारे हैं, जब कभी जो आत्महत्या जिन लोगों ने की है वो जब किसी के अंदर प्रविष्ट करते हैं और प्रविष्ट होने के बाद में वो जो हाहाकार मचाते हैं, कहते हैं कि हमारे शरीर में आग लग रही है, हमें न भोजन मिल रहा है न पानी मिल रहा है, हमको बचाओ, हमको शांति कैसे मिले। किंतु वो शांति इसलिए नहीं मिलती, शास्त्र में उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो मैंने देखा जितनी जो है आत्माएं आती हैं जिन व्यक्तियों में, उसमें सबसे अधिक कष्ट उस आत्मा को होता है जो आत्महत्यारा होता है। और मैंने देखा एक बार तो कि माघ के महीने में भयंकर जो है ठंड है, आचमन करने में जो हाथ गल जाए किंतु वो उसमें घंटों तक पड़ा रहता है व्यक्ति, नहीं इससे मुझे मत निकालो, कुछ मुझे शांति में। तो ये कष्ट होता है आत्महत्यारे के लिए। तो इसलिए आत्महत्या करना का प्रयास तो बहुत दूर, मतलब आत्महत्या करना तो बहुत दूर, किंतु प्रयास भी नहीं करना चाहिए है, क्योंकि यदि प्रयास भी किया तो मनुष्य हत्या का पाप तो लग ही जाएगा। दुख न सदा सुख रहता है और न सदा दुख रहता है, सीधी है। सुखम च दुखम च भवा भवौ च लाहवा लाहु मरणम जीवितम च पर्यायता सर्वमापनवंती तस्मात् धीरो नैव हृष्येत न सोचेत। आप देखिए सुख दुख उत्पत्ति विनाश लाभ हानि ये तो जीवन मरण के समय पर क्रम से सबको प्राप्त होते ही है। इसलिए धीर पुरुष उसके लिए ना हर्ष करे ना कोई शोक करे। और भी देखिए यदि भाव्य तद भवत्येव यदि भाव्यम न तद भवेत इति निश्चित बुद्धि नाम न चिंता बाधते कुचित। जो होने वाला है वह तो होकर के ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसी जिनकी बुद्धि में निश्चय होता है उन्हें चिंता कभी भी नहीं करनी चाहिए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्मो जन्म कोट शतई रपी। ये है। अब ये देखिए, ये प्रश्न होता है कि जिनकी अकाल मृत्यु है, जिनकी आकस्मिक मृत्यु है, उनका त्रिपिंडी के द्वारा, नारायण बलि के द्वारा और भगवत भक्ति के द्वारा और अन्य उपायों के द्वारा सदगति हो सकती है। किंतु जिनकी आत्महत्या जिन लोगों ने की है उसके विषय में थोड़ा हम चिंतन और करें। क्या है? अतिमानात् अति क्रोधात् स्नेहाद वा यदि वा भयात उद बधनियात स्त्री पुमान न वा गतिरेशा विधीयते। अति मान के कारण, अर्थात वो बहुत अहंकारी है, उसके अहंकार को ठेस पहुंची, तुरंत उसने जो है फांसी लगा ली। अति क्रोध के कारण, बहुत से क्रोधी होते हैं, आए गए दुकान पर सेल्फास खा ली। और स्नेह के कारण, स्नेह होता है कि आजकल बहुत देखा जा रहा है कि जो है लड़का लड़की आपस में जो प्रेम करने लगते हैं और के साथ जिएंगे साथ मरेंगे, और उसका माता पिता विरोध करते हैं तो दोनों जा करके जो पेड़ पे लटक जाते हैं स्नेह के कारण। अथवा भय के कारण, कोई भय से भी जो है फांसी लगा लेता है। यदि स्त्री अथवा पुरुष अपने को फांसी पर चढ़ा ले तो उसकी यह गति होती है। उसकी क्या गति होती है उस पर ही विचार कर लेते हैं। ये पाराशर स्मृति के अनुसार ये व्याख्यान चल रहा है और बाद में निर्णय सिंधु के अनुसार भी हम एक दो श्लोकों को कहेंगे, और यदि है तो अन्य स्मृतियों का ही आपको उदाहरण दे देंगे।
पूय सोणत संपूर्णे अंधे तमस मज्जति 60 वर्ष सहस्राणी नरकम प्रतिपद्यते। जो अकाल मृत्यु मरता है ऊपर के नरक में जाएगा तो जो सोणत माना जो है पीव का जो नरक होता है ना मवाद का, और खून से भरा हुआ जो कुंड होता है उसमें फेंक दिया जाता है, जो उसमें घोर अंधकार होता है, उसी में गोता लगाने लगता है और 60 वर्ष सहस्राणी 60,000 वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है। कि नरक में ही तो बड़ा कठिनता से पहुंचे, पर तो पेट योनि से छूट जाए वो। अब छूट कर के इधर का इधर खा इधर कुआ है, यहाँ से चला गया तो नरक उससे ही बड़ा भयंकर है। उसे किसी भी स्थिति में जो है उसकी दुर्गति ही होनी है। ना शौचम नोदकम नाग्निम नासुरपातम च कारयेत बूढ़ारो रग्नि प्रदाता रहा पासत छेद करास्तथा तप्त कक्षेण शुद्ध्यंती इत्येमाह प्रजापति ही। उसका अशौच माने कहते हैं उसका जो शौच नहीं होता, पातक नहीं लगते ऐसे मरने वाले के, उसके पातक नहीं लगते। और जलदान भी नहीं होता, अग्निदाह उसका जो अग्नि संस्कार भी नहीं होता अकाल मृत्यु वाले। और अश्रुपात उसको रोना भी नहीं चाहिए, रोएगा तो बड़ा कष्ट होगा। न कराए उसके सबका बहन करने वाले जो उसको धोखे ले जाएंगे ना, ऐसे व्यक्ति के जो साथ में जाएंगे उसको जो कंधा देंगे, उनकी बात कह रहे हैं वो, और चिता को अग्नि देने वाले तथा पासों काटने वाले, टिकटी पे ले जाते हैं ना तो रस्सी जो काटते हैं उनको जो है जब तब तक कृष्ण निकल लेगा, चांदन व्रत निकल लेगा तब तक शुद्ध नहीं होगा। अकाल मृत्यु वाले की बात है। ये प्रजापति का जो है वचन है। गोविहृतम तथोत्बद्धम ब्राह्मण घातितम संस्पृशंति तो ये विप्रः बोधा रस्साग्नि दास्ये अन्येपि वानुगंतारः पासच्छेद करास्ये तप्त कक्षिण शुद्ध्यंती कुरु ब्राह्मण भोजनम। गाय बैलों से मारे हुए, फांसी लेकर मरे हुए फांसी लगा लेते हैं वो, और ब्राह्मण के द्वारा मारे हुए जो ब्राह्मण स्पर्श करते हैं, ऐसे लोगों का जो स्पर्श करेंगे ब्राह्मण भी, और जो उसके सबके साथ चलेंगे और सबके भार का, मुर्दे के भार को बहन करते हैं, उनकी चिता में अग्नि देते हैं। अन्य लोग भी जो सबका अनुगमन करते हैं, साथ में चले जाते हैं ना भीड़ भाड़ बढ़ा करके, और जो उसके पासों को काटते हैं वे तप्त कृत से शुद्ध होते हैं। अंतिम में जो है फिर छाये भूरी भोजनम, अंतिम में ब्राह्मण भोजन के द्वारा ही वो पवित्र होते हैं। ये जो है ये इसका है। और जो देखिए आप जो है उसको हम बता देते हैं कि तप्त कृक्ष क्या है। षटपलम तु पवेद दम्बस त्रिपलम पया पवेद परमेकम पवेद सर्पिस तप्त कृक्षम विधीयते। 6 पल जल पिए, 3 पल दूध पिए, 1 पल घी पिए, यह तप्त कृक्ष होता है। और यदि आपने जो है ये तप्त कृक्ष नहीं किया, चांद्रायण व्रत नहीं किया, तो जो है आपकी दुर्दशा होनी ही है। और सबसे बड़ा जो निर्देश दिया है वो आचार्य के लिए दिया है कि जो आचार्य हैं, यद्यपि इसका अकाल मृत्यु वालों का कोई शास्त्र में प्रायश्चित नहीं है, तो लोग इसीलिए हमने वीडियो डाल रहे हैं, तो वो कमेंट में लिखें अगर फ़ोन के द्वारा बताएं कि लोग इसका बहुत हमसे जो है फ़ोन करते हैं कि गुरु जी अकाल मृत्यु होने के बाद में वो उस व्यक्ति सदगति कैसे हो। तो मैं सदगति का उपाय नहीं मिला, और यथा कथनचित स्नेह के द्वारा, मोह के द्वारा आचार्य जी ने उसका कर्मकांड कर दिया, तो उसे अकाल मृत्यु वाली दुर्दशा होनी है और आचार्य जी की भी होनी है। तो फिर कोई प्रश्न करे तो उसका यदि भूल से या अज्ञानता हमने कार्य कर लिया तो क्या प्रायश्चित है। तो 2 तप्त कृक्ष होंगे, कृक्ष, और 1 चांद्रायण व्रत होगा जब आचार्य जी की शुद्धि होगी, जब वो कर्म करने के कोई अधिकारी होंगे। और नहीं किया तो कर्म करने के अधिकारी नहीं होंगे, तो मरने के बाद वो भी उसी पंक्ति में चले जाएंगे। तो प्रेत बनाए तो वैसे आचार्य जी भी बन जाएंगे। यदि प्रायश्चित नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कलयुग में जो है यदि कोई इसका कर्मकांड कराए और कर्मकांड करने के बाद प्रायश्चित नहीं किया, उसकी दुर्गति होनी है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जो लोभ में आकर के, मोह में आकर के जो है अकाल मृत्यु वाले के जो कर्म कांड से बचना चाहिए। और यदि विशेष कोई किसी की परिस्थिति मजबूरी है तो उसको प्रायश्चित करना ही होगा जब इसका कल्याण होता है। कह रहे हैं कि जो है ये आपका निर्णय सिंधु है। व्यापाद यदि आत्मानम स्वयं अग्निम उदकादभिः भीतम तस्य ना शौचम नापि कार्योदक क्रिया। ये कूर प्राण का मत है जो स्वयं अपनी आत्मा का अग्नि जल आदि से हत्या करता है, फांसी से, जल से, अग्नि से, जहर से जो अपनी आत्महत्या करता है, उसके अशौच का विधान नहीं है, अर्थात उसके पातक नहीं लगते। और ना उसकी उदक क्रिया जलदानी होता है, उसे तर्पण इत्यादि भी कुछ
होता नहीं है। और भी कह रहे हैं कि सब दर्शनम यावत अशौच मस्तेव हताना नृप गो विप्रई अन्वक्षम चात्मघात नाम। ये याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि जब तक सब दर्शन होता है तब तक ये शौच होता है। जब बड़दा पड़ा रहेगा आत्महत्यारा वाला, जब ये तब पातक रहेंगे, और इसके बाद पातक नहीं रहते। और सिंह के द्वारा अथवा किसी अन्य के द्वारा व्यक्ति मरता है तो उसकी भी जो है उदक क्रिया नहीं होती है। ऐसा कहा है। सद्या शौच समाख्यातम शापादि मरणे तथा, जो सांप के द्वारा मर गए और आदि पद से जो अविचार माने अपने द्वारा अपने प्रयास के द्वारा जो मर जाता है उसका भी कोई संस्कार नहीं होता। अपनी इच्छा से मरे, अपने आप अपने प्रिय के द्वारा मरने पर, अथवा ब्राह्मण, सिंह, दाढ़ वाले पशु, सर्प, अधम जाति का मनुष्य चांडाली द्वारा मारे हुए विष बंधनों तथा आत्मा को मारता है, उसका जो मरण है वो पातकी मरण है। तो ब्रह्मा मतपस्तेन तथैव गुरुतल्पकः एते महापातकनो यश्चो तैसह संसेवयेत। ऐसे जो व्यक्ति में ब्रह्मत्यारे हैं और जिन्होंने जो है स्वर्ण की चोरी की है और गुरु की स्थिति से गमन किया है, ऐसे जो महापातकी हैं उनकी भी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, उनके भी सूता पातक नहीं लगते, उनको ऐसे गंगे में फेंक देना चाहिए। करोगे तो उसका जो भी जो है दान इत्यादि होंगे वो राक्षस लोग ले जाएंगे। उसी को कहते हैं कि उदकम पिंड दानम च प्रेत्योभियत प्रदीयते नोपतिष्ठन्ति तत्सर्वम अंतरिक्षे विनश्यति। आपने जो दुराग्रह पूर्वक और आग्रह पूर्वक काम करवा भी लिया तो उनका दिया हुआ जो पिंड होता है, जो दान होता है, अंतरिक्ष में आकाश में नष्ट हो जाता है। उसी को कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को आपने जल दिया, पिंडदान दिया, पेट के मरने पर दिया जाता है, वह उसको प्राप्त नहीं होता, वह अंतरिक्ष में नाश हो जाता है। ऐसा जो हमारा ये सत्य सन्मत का मत है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, आप ये चाहो कि मरने के बाद में जो है हम कष्ट से निवृत्त हो जाएंगे। कष्ट से निवृत्त नहीं हो सकते, क्यों सृष्टि दृष्टन व्यालव विषहरी क्रिया जलई ही। ये भी कह रहे हैं कि जो है ये दुर्व्यसनी है, अग्नि से मरे हैं, जल में डूब करके मरे हैं, तो पिंडदान तथा जलदान देने पर अंतरिक्ष में नष्ट हो जाता है, उनको प्राप्त नहीं होता। यह जो है ऋषि महर्षियों का मत है। ये तो धर्मस्ततो जयः।